नमस्कार, आप सभी को वॉइस ऑफ करियर में स्वागत है। आज सिलोजिज्म का पार्ट 4 पढ़ेंगे, जहां पे आइदर और का केस मिलेगा। आज का वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आइदर और के केस में बहुत लोगों के बीच में कन्फ्यूजन है। बहुत लोगों के दिमाग में ये सेटअप है कि दोनों कंक्लूजन नेगेटिव है तो आइदर और का केस बन जाता है। लेकिन दो ऐसे केस होते हैं, दो ऐसे केस बनते हैं जहां पर दोनों कंक्लूजन नेगेटिव, दोनों कंक्लूजन गलत होने पर भी दोनों कंक्लूजन गलत है और सब्जेक्ट और प्रेडिकेट सेम है, फिर भी आइदर और का केस नहीं बनता है। तो इस चीज को जानने के लिए पूरे वीडियो को देखें ताकि कोई भी कंफ्यूजन न रह सके। तो जानते हैं कि आइदर और का केस किन परिस्थितियों में बनता है। तो आइए, आइदर और का अर्थ होता है या तो देखते हैं कब सिचुएशन में बनता है। तो पहला जो है सिचुएशन क्या बनता है, कंक्लूजन में होना चाहिए। क्या की बात होना चाहिए कि ए तथा ओ के बीच का हो, स्टेटमेंट कंक्लूजन जो हो ए और ओ के बीच में हो। ए का अर्थ होता है ऑल और ओ का अर्थ होता है सम नॉट। कहने का मतलब हिंदी में बात करेंगे तो सभी, और इसका मतलब होता है कुछ नहीं। दूसरा होगा आई एंड ओ के बीच, आई एंड ओ के बीच का मतलब हुआ, इसको कुछ बोला जाता है। कुछ वाले को कहा जाता है आई कहा जाता है, और ओ वाले को कहा जाता है कुछ नहीं। हिंदी में इसे सम एंड सम नॉट कहा जाता है। और तीसरा जो होता है आई एंड ई के बीच, आई एंड ई के बीच, इसका मतलब होता है सम एंड नन, मतलब होता है कुछ हिंदी में, तथा कोई नहीं। ये 3 परिस्थितियां बनता है। ऐसा कहीं पेयर बनता है तो वहाँ पे हम जानेंगे कि आइदर और हो सकता है। लेकिन इन्हीं 3 पेयर के बीच में आइदर और का पेयर बनता है। जानेंगे कि इसका मतलब क्या होता है, इसका अर्थ क्या होता है। तो पहला ये जानेंगे, पहला शर्त क्या होता है। पहला शर्त ये है कि दोनों कंक्लूजन गलत होना चाहिए। दोनों कंक्लूजन गलत हो, दोनों कंक्लूजन गलत होना चाहिए, दोनों कंक्लूजन गलत होना चाहिए। कहने का मतलब है कि आइदर और का केस तभी बनता है जब, या तभी ही चेक करें, आइदर और का केस तभी चेक करें जब दोनों कंक्लूजन गलत हो। किसी भी रूल से गलत होना चाहिए तो गलत होना चाहिए। दूसरा बात क्या है कि सब्जेक्ट तथा प्रेडिकेट, सब्जेक्ट तथा प्रेडिकेट सेम होना चाहिए। मतलब पहला में जो सब्जेक्ट आया है और पहले कंक्लूजन में जो प्रेडिकेट आया है, और दूसरे कंक्लूजन में जो सब्जेक्ट है वही प्रेडिकेट दूसरे कंक्लूजन में है, तो भी आइदर का केस दिखाई दे सकता है। और तीसरी बात क्या कि
एक कंक्लूजन पॉजिटिव तथा दूसरा कंक्लूजन नेगेटिव होना चाहिए, तभी हम सोच सकते हैं, तभी ही सोचा जा सकता है कि वो आइदर का केस बन सकता है। लेकिन 3 ही पेयर में कौन कौन सा पेयर, अभी हमने बतलाया कि इन पेयर में ही चेक करना है कौन कौन सा पेयर होगा, I एंड O, और कौन सा I एंड O और I एंड E। ये 3 पेयर ही बनता है जहाँ पे आइदर और का केस बनता है। ये जो होता ऑल का मतलब सभी होता है, इसका मतलब कुछ नहीं होता है। ये कुछ है तथा कुछ नहीं है, कुछ तथा कोई नहीं है, यही 3 पेयर होता है जहाँ पे आइदर और का केस बनाया जाता है। तो जितने भी तरह के केसेस बनेंगे हम सारे का एग्जाम्पल लेकर जानेंगे कि आइदर और के केस कब बनता है। देखते हैं। तो ये शर्त होना चाहिए, पूरा करना जरूरी है, अदरवाइज नहीं हो सकता है। सारे अवतरण को समझेंगे। पहला स्टेटमेंट लेते हैं। स्टेटमेंट 1 नंबर स्टेटमेंट में है ऑल A आर बी, इसका मतलब हुआ सभी ए बी है। दूसरा स्टेटमेंट है ऑल सी आर बी। कंक्लूजन, पहला कंक्लूजन कहता है सम ए आर सी। दूसरा कंक्लूजन है नन ए आर सी। 2 कंक्लूजन है। अब देखते हैं, दोनों को चेक करते हैं कि क्या मामला है, कैसे आइदर का केस बनता है। तो सबसे पहली बात कि ऑल में 2, यहाँ पे 100 मिलता है, यहाँ पे 50 होता है, यहाँ पे 100 मिलेगा, यहाँ पे 50 मिलेगा। जब 2 स्टेटमेंट से कंक्लूजन बनता है तो कॉमन टर्म के पास 100 होना जरूरी है, तभी ए और सी से मिलकर कंक्लूजन बन पाएगा। 100 होना चाहिए कॉमन टर्म के बीच। कॉमन टर्म में बी है और बी में दोनों के पास 50 है, तब ए और सी से मिलकर कंक्लूजन नहीं बन सकता है। तो ए भी गलत हो गया, क्योंकि ए और सी से बन के मिलकर तैयार है। ए भी ए और सी से मिलकर तैयार है, मिलकर बना हुआ है। दूसरी बात, क्या बात है कि ये दोनों के दोनों क्या हो गया, गलत है, तभी चेक करना है आइदर का केस। दोनों क्या हो गया है, गलत हो गया है। एक देखिए स्टेटमेंट में पहला कंक्लूजन में ए जो है सब्जेक्ट है, इसको प्रेडिकेट कहते हैं। ये सब्जेक्ट है, ये प्रेडिकेट है। यहाँ पर ए सब्जेक्ट आया है और दूसरा क्या है, ये प्रेडिकेट है। तो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट सेम है। दूसरा शर्त क्या है कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों कंक्लूजन में सेम होना चाहिए, जो है। और तीसरा शर्त क्या कहता है कि एक पॉजिटिव हो और दूसरा नेगेटिव हो, या नेगेटिव और पॉजिटिव हो सकता है, तो आइदर का केस बन सकता है। देखिए किस प्रकार का कंक्लूजन है। तो सम वाला जो होता है वो आई वाला होता है, नन वाला जो होता है वह ई होता है, और आई और ई का पेयर बनता है तो बन जाता है क्या, आइदर का केस। तो आइदर का ये केस बन रहा है, तो सबके सब शर्त पूरा कर रहा है। पहला शर्त क्या है कि दोनों के दोनों कंक्लूजन गलत है, तभी चेक करेंगे। उसके बाद सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों कंक्लूजन में सेम है, वो भी है।
पॉजिटिव है और नेगेटिव है। देखेंगे एक बात ध्यान रखना है कि सब्जेक्ट यहाँ पर है तो यही जो चीज़ है यहाँ पर भी हो सकता है, इंटरचेंज भी होगा तो भी क्या होगा, वहाँ पर मान्य होता है। ऐसा नहीं है कि यही सामने सामने होना जरूरी है, ऐसे ऐसे भी मिल सकता है, ऐसे ऐसे भी मिल सकता है, तब दोनों परिस्थितियों में क्या होता है, सही होगा। तो इन परिस्थितियों में क्या हो जाएगा, आइदर और का केस बन गया, आइदर और का केस बन गया। इस तरह का आंसर जो देता है कहता है क्या, या तो एक या तो दो अनुसरण करता है। इंग्लिश में लिखा जाएगा तो होगा आइदर वन और टू फॉलो। इंग्लिश में इस ढंग से लिखा हुआ होता है और हिंदी में इस ढंग से लिखा हुआ होता है, तो समझेंगे कि आइदर और है। तो आइदर और का केस कब बनता है, पुनः इस बात को हम रिपीट करते हैं। पहली बात क्या होना चाहिए कि दोनों कंक्लूजन गलत होगा तभी चेक करना है। जब तक दोनों कंक्लूजन गलत ना रहेगा तब तक हम चेक नहीं करेंगे आइदर और का केस। दोनों कंक्लूजन चेक रहने पर ही आइदर और का केस होगा। दो कंक्लूजन आइदर और का केस होने के लिए गलत होना जरूरी है। दूसरी शर्त कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों कंक्लूजन में आ जाना चाहिए, चाहे तो सामने सामने हो सकता है या इंटरचेंज हो सकता है, ऐसे ऐसे भी हो सकता है, ऐसे ऐसे भी हो सकता है, सामने सामने भी हो सकता है, डायगनली भी हो सकता है, ये होना चाहिए। तीसरी बात कि पॉजिटिव और नेगेटिव कंक्लूजन होगा तभी क्या होना चाहिए, वह आइदर और का केस बनेगा। और एक बार और ध्यान देने की बात है कि ए और ओ के बीच का होना चाहिए। दूसरी बात आई और ओ के बीच में होना चाहिए और आई और ई के बीच का होना चाहिए, तभी क्या होगा, वो आइदर का केस बना सकता है। एक ना बात को जरूर ध्यान रखेंगे और एग्जाम्पल लेकर समझाते हैं। आगे एग्जाम्पल और लेकर समझाने का प्रयास करते हैं, बिल्कुल समझ में आएगा। और वीडियो को स्किप ना करके देखें, क्योंकि कंसेप्ट सही न रहेगा तो परीक्षाओं में गलती हो जाता है। तो स्टेटमेंट हमने लिखा, स्टेटमेंट है, पहला स्टेटमेंट सम ए आर बी, कुछ ए बी है। दूसरा स्टेटमेंट है सम सी आर बी, ऐसा लिख देते हैं, सम बी आर सी, ऐसा लिख दिया गया है। और कंक्लूजन है, पहला कंक्लूजन है सम ए आर सी, दूसरा कंक्लूजन है सम ए आर नॉट सी। यही चीज को ऐसे ढंग से लिखा जा सकता है, ऐसे ना तो ऐसे भी हो सकता है। क्या ऐसे, ध्यान से देखिएगा, सम ए आर सी, फिर दूसरा में सम सी आर नॉट ए, और ऐसे न होकर ऐसे भी दिया जा सकता है, सम ए आर सी नन ए आर सी, नन का मतलब कोई नहीं होता है। यही चीज को ऐसे भी व्यक्त किया जा सकता है। कैसे व्यक्त किया जा सकता है कि सम ए आर सी, इसको लिखा जा सकता है कि नन सी आर ए,
और इसको इस ढंग से भी व्यक्त किया जा सकता है। किस ढंग से जरा देखेंगे, ऑल ARC, दूसरा में सम AR0C, इसी चीज को ऐसे भी व्यक्त किया जा सकता है, ऑल ARC, इसमें व्यक्त किया जा सकता है सम CR0A। यही चीज को ऐसे व्यक्त किया जा सकता है, ऑल ARC, दूसरा में नन ARC, इस ढंग से लिखा जा सकता है। और करके एक जगह और लिखते हैं, ऊपर लिख देते हैं, और के कैसे लिख देते हैं, OR, और पहला ऑल ARC, दूसरा सम ARC। दो स्टेटमेंट दिया हुआ है और एक ही कंक्लूजन को कई रूप से दिखाने का प्रयास किया गया है। तो हम इस यहाँ पर जानेंगे कि कहाँ पे आइदर और का केस बन सकता है। तो पहली बात हम जानेंगे कोई रूल से गलत होगा, कोई रूल से ही गलत हो सकता है। तो स्टेटमेंट में देखते हैं कि A के पास 50 है और B के पास भी 50 होगा, क्योंकि सम में दोनों स्थान पर 50 होता है। यहाँ पर देखेंगे B के पास 50 है और C के पास भी 50 होगा। कॉमन टर्म के पास कॉमन टर्म में B है, कॉमन टर्म B है, B के पास 100 नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि A और C से जितने भी कंक्लूजन बनेंगे सब के सब गलत हो जाएगा, दोनों मिलकर कंक्लूजन बनेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि कॉमन टर्म के पास 100 नहीं है। कंक्लूजन दो स्टेटमेंट से तभी बनता है जब कॉमन टर्म के पास 100 होना ही चाहिए, किसी एक के पास 100 होना चाहिए। तो दोनों में से किसी एक के पास 100 नहीं है। तो A और C से बना हुआ जितने भी कंक्लूजन होगा सब के सब क्या होंगे, गलत हो जाएगा। सब के सब कंक्लूजन क्या होगा, गलत हो जाएगा। A और C सब कंक्लूजन में है, सब कंक्लूजन में है, सब कंक्लूजन में है। टोटल में A और C आया है, इसका मतलब सब के सब कंक्लूजन क्या हो गया, गलत हो गया। तो आइदर और का केस तभी चेक करना है जब दोनों कंक्लूजन गलत हो जाए। दूसरी बात क्या कि सब्जेक्ट, देखिए सब्जेक्ट A है, ये पहला कंक्लूजन में है, दूसरा में भी A है। यहाँ पर प्रेडिकेट C है, यहाँ पर भी प्रेडिकेट है। और क्या करना है कि एक पॉजिटिव होता है तो दूसरा क्या होता है, नेगेटिव होना चाहिए। जो है यहाँ पर देखिए पॉजिटिव और नेगेटिव, लेकिन किसके बीच में, पॉजिटिव नेगेटिव किसके बीच में? तो ध्यान से देखिएगा कौन सा, सम वाला केस को क्या कहा जाता है, सम वाला को कहा जाता है आई वाला बोला जाता है, आई वाला बोला जाता है। सम नॉट को कहा जाता है ओ वाला कहा जाता है। और आई और ओ के केस में, आई और ओ के केस में रहता है तब ही क्या होता है, आइदर और होता है। इसका मतलब ए वाला जो होगा वह किसका हो जाएगा, आइदर और का केस होगा। इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। खाली पॉजिटिव और नेगेटिव और सब्जेक्ट प्रेडिकेट सेम हो जाए तो ही नहीं, ऐसा नहीं होता कि सब के सब आइदर और का होगा, लेकिन इस कंडीशन का फॉलो होना चाहिए। आई और ओ वाला होता है पेयर तब बन जाता है। अब जरा देखेंगे यहाँ पर क्या था, यहाँ पर सामने सामने ए था और सी सामने सामने था। अब इस बार जो है इंटरचेंज हो गया, ए इस ढंग से है, सी इस ढंग से है, तो भी यहाँ पर काम करेगा। ये जो हो गया आई टाइप का हो गया, ये जो है ओ टाइप का हो गया है, तो भी यहाँ पर किसका केस बनेगा, आइदर और का केस बनेगा, आइदर और का केस बनेगा। अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, ये जो है आई का है, आई का टाइप का है, और ये जो है नन वाला जो होता है वह ई टाइप का है। तो हमने बतलाया था कि आई और ई के बीच में, आई और ई के बीच में
अगर कंक्लूजन बनता है तो भी क्या होता है, वह बन जाता है आइदर और का केस हो जाएगा। आइदर और का केस होगा, ऐसे ऐसे मिले, चाहे ऐसे ऐसे मिले, चाहे ऐसे ऐसे मिलता हो, तो आइदर का केस बन जाता है। तो ये आइदर का केस हो गया है। अब यहां पर देखेंगे आई का केस है, आई का कंक्लूजन है, ये जो है ई टाइप का है। मैंने पहला वीडियो जब बनाया था तो आई और ई और ओ क्या होता है इसके बारे में बहुत अच्छे ढंग से बतलाया है। तो जो विद्यार्थी पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो पहला वीडियो, दूसरा वीडियो ज़रूर देखेंगे, तभी आपको सही ढंग से ये सिलोजिज्म समझ में आ पाएगा। तो आई और ई का कंक्लूजन है और देखिएगा इस ढंग से मिल चुका है, ऐसा इंटरचेंज किया हुआ है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ये भी क्या हो जाएगा, आइदर और का केस बन जाएगा, आइदर और का केस बन जाएगा। अब देखते हैं, यहाँ पर देखते हैं क्या है। ऑल वाला को कहा जाता है ए टाइप का कहा जाता है और सम नॉट वाला का कहा जाता है ओ कहा जाता है। सम नॉट वाला को ओ कहा जाता है। तो ध्यान से देखिएगा, सामने सामने ए मिल रहा है, सब्जेक्ट मिल रहा है, प्रिडिकेट भी सामने सामने मिल रहा है, तो ए आइदर का केस होगा, आइदर और का केस बनेगा। यहाँ पर देखेंगे ए किस टाइप का है, तो ए टाइप का है। ये पेयर बहुत जरूरी है। ए जो है ओ टाइप का है कंक्लूजन, सम नॉट जो होता है ओ टाइप का होता है। तो लेकिन देखेंगे यहाँ पर क्या है, इस ढंग से ऐसा इंटरचेंज किया हुआ है, सामने नहीं है, सी इस ढंग का नहीं है, सामने सामने नहीं है, इंटरचेंज है, डायगोनली है, तिरछा तिरछी है। ए और ओ के बीच में ध्यान रखेंगे, ए और ओ के बीच में अगर तिरछा तिरछी कॉमन टर्म मिलता हो, ए और ओ के बीच में, सिर्फ ए और ओ के बीच में तिरछा तिरछी अगर मिलता हो कॉमन टर्म, देख रहे हैं तिरछा तिरछी मिल रहा है, सब्जेक्ट जो है प्रेडिकेट बन गया है और यहाँ पर सब्जेक्ट प्रेडिकेट बन गया है। जब जब सब्जेक्ट प्रेडिकेट बन जाता हो और प्रेडिकेट सब्जेक्ट बन जाता हो, ऐसा तभी होता है जब तिरछा तिरछी कॉमन टर्म मिलता है, तब होता है। तो ए और ओ के केस में आइदर का केस नहीं होता। इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये चीज़ बहुत कम बच्चों को मालूम होता है और इसको लगा देते हैं क्या, आइदर और का केस बना देते हैं। कब ए और ओ के बीच का मिलता है, जब सब्जेक्ट रहेगा, प्रेडिकेट रहेगा, तब होता है आइदर और का केस होता है। लेकिन यहाँ पर सारा चीज़ है, दोनों कंक्लूजन गलत है। कॉमन टर्म भी मिल रहा है, लेकिन कैसे मिल रहा है, ए और ओ के केस में, सिर्फ ए और ओ के केस में आपको इंटरचेंज दिखाई दे दिया, तब वहाँ पर जो है आइदर और का केस नहीं बन पाता है। यहाँ पर क्या बनने वाला है, नाइदर नॉर होता है, नाइदर नॉर का केस बनेगा। मतलब ना तो एक सही है और न ही दो सही है, ऐसा इसका उत्तर होगा। ना तो एक और न ही दो सही होगा। अब चलते हैं यहाँ पर आकर देखते हैं ये किस टाइप का है, तो ए टाइप का। ऑल वाला जो होता है सभी वाला ए टाइप का होता है और नन वाला जो होता है वह ई टाइप का होता है। और आपको बताया गया था कि कंपैरिजन जो होगा, जब भी पेयर बनेगा तो ए और ओ के बीच में होगा, आई और ओ के बीच में होगा और आई और ई के बीच में होगा। लेकिन ए और ई के बीच में पेयर है, ए और ई के बीच में पेयर बनता है तो आइदर का केस नहीं होगा। ए और ई के बीच में पेयर बन रहा है, इसीलिए आइदर का केस ना होके क्या हो जाएगा, इसका रिजल्ट नाइदर का होगा, नाइदर नॉर का होगा। मतलब ना तो एक सही है और ना तो दो सही है। पेयरिंग हमने 3 को बतलाया था, कौन कौन 3 बतलाया था, ए और ओ के बीच में होगा तो हो सकता है। दूसरी बात क्या बतलाया है, आई और ओ के बीच में रहेगा तो आइदर हो सकता है। और तीसरा बतलाया था
आई और ई के बीच में, ए और ई के बीच में रहने पर, ए और ई के बीच में पेयर रहने पर आइदर का केस नहीं होगा। चाहे तो क्यों न सारे के सारे शर्त पूरा हो रहा है, सारे शर्त पूरा हो रहा है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, कॉमन टर्म भी मिल पा रहा है, फिर भी नहीं है। कारण क्योंकि ए और ई का पेयर है। तो दो जो है, दो महत्वपूर्ण बातें निकल के आई। ए और ओ में आइदर का केस कब नहीं बनता है, जब इंटरचेंज हो जाता है तब। और दूसरा ए और ई का केस होता है तो इसमें इसके पेयर में आइदर का केस नहीं बनता है। अब यहाँ पर देखिएगा, ये जो हो गया ए टाइप का हो गया, ए टाइप का, ए जो हो गया आई टाइप का हो गया। दोनों कंक्लूजन पॉजिटिव है और पॉजिटिव वाला में आइदर का केस नहीं बनता है। ये तो आपका क्या हो जाएगा, नाइदर नॉर हो जाएगा, नाइदर नॉर हो गया। तो उम्मीद करते हो कि ये सारे जो है आइदर और का केस समझ पाए हों। और कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं, और एग्जाम्पल लेकर समझते हैं किस ढंग से काम करता है, किसके किसके बीच में काम करता है। तो आइदर और केस का जो है 3 पेयर में ध्यान रखना है। कौन कौन सा पेयर होगा, पुनः इस बात को हम रिमाइंड करवाते हैं, कब काम करता है, कब काम करेगा। तो ध्यान रखना है कि ए टाइप का हो, इसके साथ किसका हो, ओ टाइप का हो, और क्या हो, आई टाइप का हो, आई इधर जो है ई टाइप का हो जाए, या आई हो या ओ टाइप का होता है, तब आइदर और का केस बन जाता है। ये दोनों में जो है चेंज हो जाता है, चेंज हो गया तो कोई दिक्कत नहीं, आइदर का केस बनेगा। चेंज का मतलब हो गया सब्जेक्ट प्रेडिकेट बन गया है, प्रेडिकेट सब्जेक्ट बन रहा है, मतलब चेंज भी हो रहा है तो भी आइदर का केस बनेगा। इस स्थिति में आइदर और का केस बनता है। लेकिन ए और ओ के केस में, ए और ओ के केस में हमने बतलाया है कि चेंज हो जाएगा, चेंज हो गया तो आइदर और का केस नहीं होकर क्या हो जाता है, नाइदर और का केस हो जाता है, नाइदर नॉर का केस हो जाता है। नाइदर के साथ नॉर का प्रयोग होता है। तो नाइदर नॉर का केस कब हो जाता है ए और ओ के बीच में, जब चेंज हो जाएगा। चेंज का मतलब सब्जेक्ट प्रेडिकेट बन जाए और प्रेडिकेट सब्जेक्ट बन जाए। ऐसे यहाँ पर है ए है लिखा हुआ है, सी है, और यहाँ पर सी और ए लिखा हुआ है, ये हुआ इंटरचेंज, ये चेंज हो गया, ऐसा चेंज दिखाई दिया, ऐसा चेंज दिखाया। किस केस में, ए और ओ के केस में इंटरचेंज होए तब आइदर का केस नहीं बनेगा, वहाँ पे किसका बनेगा, नाइदर नॉर का केस बन जाएगा। नाइदर का मतलब हो गया ना तो पहला सही है और ना ही दूसरा सही है। इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और क्या चीज, अगर स्टेट में, अगर कंक्लूजन में ए आ जाए, ए टाइप का आ जाए और ई टाइप के दिखाई दिया जाए, ई का मतलब हो गया कोई नहीं, ई का मतलब कोई नहीं, ए का मतलब हो गया सभी, ऐसा दिखाई दिया है, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, फिर भी क्या होगा, नाइदर नॉर का केस होगा, आइदर और का नहीं होगा। नाइदर नॉर का केस होगा, ना तो पहला और ना ही दूसरा वाला सही हो सकता है। इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इन्हीं बिंदु पर ध्यान देने की ज़रूरत है क्योंकि एक्सेप्शन वाला परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं और दिमाग में आदत सी एक बना हुआ है। क्या आदत सा बना हुआ है कि दोनों कंक्लूजन गलत होना चाहिए, दोनों में स्टेटमेंट में क्या है कि कॉमन टर्म मिलना चाहिए, और क्या होता है कि पॉजिटिव नेगेटिव है तो मार दो क्या, आइदर का केस हो जाएगा। लेकिन दूगो से बच के रहना है, दो वाला से बच के रहना है। दो वाला हमने बतलाया कि कौन सा दो वाला से बच के रहना है आपको। एक एग्जाम्पल लेते हैं। स्टेटमेंट हमने लिया सम ए आर नॉट बी, पहला है, दूसरा है नन बी आर सी। ध्यान देंगे, सम का मतलब क्या हो गया,
कुछ, नॉट का मतलब नहीं, कुछ ए बी नहीं है, इसका मतलब हो गया कोई बी सी नहीं है, कोई बी सी नहीं है, कोई बी सी नहीं है। कंक्लूजन हम लिखना शुरू कर दिया है। पहला कंक्लूजन लिखा है, पहला कंक्लूजन लिखा है कि सम ए आर सी। दूसरा कंक्लूजन लिखा है, दूसरा कंक्लूजन लिखा है नन 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 ए आर नन सी आर ए। फिर कंक्लूजन लिखा है, फिर से कंक्लूजन हमने लिखा है, एक कंक्लूजन लिखा है पुनः ऑल ए आर सी। दूसरा कंक्लूजन लिखा है नन नन नहीं सम ए आर नॉट सी। फिर से कंक्लूजन लिखा है ऑल ए आर सी। फिर से लिखा है सम सी आर नॉट ए। फिर से कंक्लूजन हमने लिखा है, पहला कंक्लूजन ऑल ए आर सी। दूसरा लिखा है नन नन ए आर सी। चलिए तीन तरह के कंक्लूजन को लिखा और इसको समझने का प्रयास करते हैं। पहला बात, पहला स्टेटमेंट देख रहे हैं कि ये क्या है, नेगेटिव है, ये नेगेटिव है और दूसरा भी क्या है, नेगेटिव है। पहला स्टेटमेंट नेगेटिव और दूसरा स्टेटमेंट नेगेटिव। कॉमन टर्म तो है इसके पास 100, ठीक है, बी के पास 100 है और सी के पास भी 100 है। नन वाला में दोनों के साथ 100 होता है। नन का मतलब कोई नहीं है, कोई बी सी नहीं है। और सम नॉट में क्या होता है, इसके पास 50 होता है और इसके साथ 100 होता है। अब कहिएगा कि कॉमन टर्म के पास 100 है, इसका मतलब ए और सी के साथ कंक्लूजन निकलेगा, तो आप गलत हैं। क्यों गलत है? हमने बताया था कि दोनों स्टेटमेंट नेगेटिव हो, दोनों स्टेटमेंट नेगेटिव हो तो दोनों मिलकर कंक्लूजन नहीं बनाया जाता है। दोनों स्टेटमेंट नेगेटिव हो तो दोनों मिलकर कंक्लूजन नहीं बनाता है। इसका मतलब हुआ कि ए और सी से मिलकर बना हुआ कंक्लूजन सब के सब गलत हो जाएंगे, सब के सब गलत हो जाएगा। इसका मतलब ए भी गलत, ए भी गलत, सी और ए भी है, सी और ए भी है, सब गलत हो गया, सब गलत हो गया, सब गलत हो गया, सब गलत है। तो जब गलत कंक्लूजन हो जाए, दो गलत कंक्लूजन हो जाए तो वही चेक करना चाहिए कि इधर और का केस है कि नहीं है। चलिए आइए अब देखते हैं। तो सबसे पहली बात कि किस प्रकार का यह है, किस प्रकार का यह सेंटेंस है। तो सम वाला जो होता है वो आई टाइप का होता है और नन वाला जो होता है वह ई टाइप का होता है। तो आइदर और का केस में बतलाया था कि आई और ई हो, चाहे ई और आई का हो बनता हो, कैसे, चाहे सामने सामने हो चाहे इंटरचेंज कर जाता हो, कोई मतलब नहीं है। आई और ई के केस में पेयर बनता हो तो इंटरचेंज करता हो या ना करता हो, सब्जेक्ट ए है, यहाँ सब्जेक्ट चला गया है, प्रेडिकेट यहाँ है, यहाँ सब्जेक्ट बन गया है, इससे कोई मतलब नहीं है। आइदर और का केस बनेगा, आइदर और का केस बन जाएगा, ये आइदर और का केस है। अब देखेंगे दूसरा वाला, ध्यान से देखेंगे। दूसरा वाला ऑल वाला जो सेंटेंस होता है उसको ए टाइप का बोल दिया जाता है और सम नॉट वाला जो होता है वह ओ टाइप का होता है। इसी में ध्यान देने वाली बात है। क्या ध्यान वाला है? ए और ओ के केस में तभी कंक्लूजन जो है आइदर में चला जाता है जब सब्जेक्ट दोनों जगह सामने सामने होंगे, प्रेडिकेट दोनों जगह सामने हो जाएगा तो वह आइदर और का केस होगा, आइदर और का केस बनेगा। लेकिन देखेंगे इस कंक्लूजन में, देखेंगे यह ए टाइप का है सेंटेंस, आई सम नॉट जो होता है वह का होता है ओ टाइप का होता है। लेकिन देखिएगा सब्जेक्ट ए जो है यहाँ पर प्रेडिकेट बन गया है, ऐसा है, ये प्रेडिकेट है जो सब्जेक्ट बन गया है। तो इस स्थिति में जो है वह नाइदर नॉर का केस होगा, कभी भी आइदर और नहीं होता है। यही चीज़, यही अपवाद है, यही चीज़ को ध्यान में देने वाली बात है। यहाँ पर ध्यान देंगे क्या है कि यह ए टाइप का है,
ए टाइप का स्टेटमेंट है, ई जो है ई टाइप का है। आपको बताया गया है कि ए और ई के बीच में कभी भी आइदर का केस नहीं बनता है। क्यों नहीं मिल रहा है, क्यों नहीं, सामने सामने मिल रहा है, सामने सामने मिल रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव है, फिर भी नहीं होता है, क्योंकि ए और ई के बीच में आइदर का पेयर नहीं बन पाता है। तो ये प्रश्न का जो हो जाएगा वो नाइदर नॉर होगा। तो उम्मीद करते होंगे कि आप क्या किए होंगे, इस चीज़ को आप समझ पाए होंगे, और जो आपसे गलती हो रहा था आज तक, उस गलती को आज से भुला लीजिए और पेपर में सही करके आएंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो बेहद पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। फिर से नेक्स्ट वीडियो में हम आएंगे, पॉसिबिलिटी वाला आपका प्रॉब्लम लेके आएंगे, क्योंकि वो भी बहुत महत्वपूर्ण है, आने वाला हर एग्जामिनेशन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तब तक हम आपसे विदा लेते हैं।